अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा ही अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया था, जिसके लिए उन्होंने तालिबान और अफगानिस्तानी सरकार के बीच एक पीस डील साइन करवाने की कोशिश की थी, ताकि तालिबानी गुट अफगानिस्तान की सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाए और किसी भी तरह अफगानिस्तान में शांति बहाल हो सके। इसके लिए तालिबानी गुटों ने कुछ शर्तों में से एक शर्त ये भी रखी थी कि फिर अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ले, और ऐसा हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स की संख्या पहले 13,000 से कम करके 4,500 कर दी और फिर उसको और कम करके 2,500 तक कर दिया गया। लेकिन तालिबान आज भी अपनी शर्तों पर कायम नहीं है और आज भी वो अफगानिस्तान में आए दिन हमले, अपहरण, लूटपाट, हत्याएं कर रहा है। कभी गुरुद्वारा, कभी कोर्ट, कभी बाजार, हर जगह तालिबान आतंकवादियों ने अपना कहर बरपाया हुआ है। इसीलिए आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को नाटो देशों और खासकर अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल टुडे नेटवर्क, रॉयटर्स और बीबीसी के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अब अफगानिस्तानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने जो बाइडेन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल एक दिन पहले एक ऑनलाइन इवेंट को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक स्टेटमेंट देकर कहा कि बाकी के नाटो अलायंस मेंबर्स अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स रखना चाहते हैं ताकि मिशंस को अंजाम दिया जा सके, लेकिन वो ऐसा अमेरिका की सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि अगर अमेरिका आज की डेट में अफगानिस्तान से निकल जाता है तो फिर नाटो के बाकी देश भी अपने ट्रूप्स वहां से वापस ले जाएंगे। अशरफ गनी ने कहा कि उन्होंने कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे और नाटो के सेक्रेटरी जनरल से बात की और वो सभी अफगानिस्तान में अपने मिशंस जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस, एयर पावर और बाकी सपोर्ट के बिना वो भी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अशरफ गनी ने कहा कि आज की डेट में बस 2,500 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं और वहीं तालिबान गुट आज भी शांति समझौते के तहत बर्ताव नहीं कर रहा है और वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आम नागरिकों पर हमले कर रहा है। इसीलिए नाटो देशों को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मसला ये है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभी तक अफगानिस्तान को राहत नहीं दी है और कहा है कि हम एक टीम पीस प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए अफगानिस्तान भेजेंगे, जिसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन पीस प्रोसेस के बावजूद तालिबानी गुटों के अफगानिस्तान में हमले नहीं रुक रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो अमेरिका के इतने जल्दी ट्रूप्स रिमूवल पर भारत ने असहमति जताई थी, लेकिन अमेरिका चाहता था फिर भारत भी अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करे और अफगानिस्तान को अपनी मिलिट्री असिस्टेंस काफी गुना ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं उतारने का फैसला किया है, मगर भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए वहाँ पर कई डेवलपमेंट वर्क्स फाइनेंस कर रहा है और कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर रहा है। मगर ये भी सच है कि आज के समय अफगानिस्तानी सरकार को डेवलपमेंट वर्क या फिर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस और फॉरेन फोर्सेस की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तानी सेना आज की डेट में तालिबानियों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है और अगर सभी यूएस और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल जाएं तो तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लेगा। ऐसी सिचुएशन में भारत दो ही काम कर सकता है, एक तो अफगानिस्तान को मेड इन इंडिया वेपन्स या कुछ और वेपन्स जो थोड़े पुराने हैं या फिर किसी दूसरे देश से खरीद कर भारत उनको अफगानिस्तानी सेना को हैंडओवर करे, ताकि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तानी सेना की कॉम्बैट पावर रैपिडली बढ़े। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, पहले भी भारत ने अफगानिस्तान को मी-24 और मी-25 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए हैं। और दूसरा ऑप्शन है बड़े स्केल पर अफगानिस्तानी सेना के सोल्जर्स को भारत में ट्रेन करना, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से तालिबान से लड़ सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय भी भारत हर साल लगभग 1,000 अफगानिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग देता है, लेकिन ये संख्या थोड़ी कम है। मोटे तौर पर कहो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिलिट्री असिस्टेंस पर भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत को अफगानिस्तान में डायरेक्ट ट्रूप्स भेजकर वो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो पहले रशिया, फिर यूएस और फिर नाटो के देशों ने की, और आज तक वो तालिबानियों के साथ एक तरह का एंडलेस वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानी गुट अपना कंट्रोल स्थापित कर देता है और अफगानिस्तानी सरकार वीक हो जाए तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए फ्यूचर में बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अफगानिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।